ये आप देख रहे हैं, ये हमारा कद्दू गोश्त का सालन तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको कद्दू गोश्त का तरीका, आसान तरीका बनाने का बताती हूँ। ये है मेरे पास तकरीबन 1 पाव बकरे का गोश्त, ये आप देख रहे हैं। और ये मेरे पास 1 अदद प्याज है, ये मैंने इसमें डाल दिया। ये मेरे पास 1 किलो कद्दू है, ये आप देख रहे हैं। इनको मैंने ऐसे थोड़े बड़े स्लाइस में काट लिया है। इनको भी मैंने इसमें, ये है 1 से 1.5 चम्मच खाने वाली, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च, ये 1 चम्मच नमक है। ये तकरीबन 1 प्याली ऑयल डाल दूंगी। इन सारी चीज़ों को मैं ऐसे ना मिक्स कर, ये मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। इसको अब मैं हल्की आंच पे रख दूंगी। तकरीबन इसको मैं 20 मिनट हल्की आंच पे रखूंगी। इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी। सारी चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर दी हैं। बिल्कुल आसान तरीका, और कोई इजाफी मिसाले नहीं है, और कोई चीज़ नहीं, ना टमाटर ना कोई और चीज़। ये आप देख रहे हैं, इसमें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। ये अपने पानी में दोनों चीज़ें गल गई हैं, कद्दू और गोश्त। मैंने कोई पानी नहीं डाला था, अपने पानी में ये दोनों चीज़ें देख सकते हैं आप, गल गए हैं। इसको मैं 1 से 2 मिनट आप ऐसे अच्छी तरह भून लूँगी। और ये अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूँगी ताकि हल्का हल्का शोरबा इसमें रह जाए। इसको मैं दम दे दूँगी ताकि आग हल्की कर दूँगी, बिल्कुल आहिस्ता। 10 मिनट के बाद पानी जो है वो पक जाएगा और फिर सालन तैयार हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, जो मैंने इसमें पानी लगाया था वो तकरीबन आधा खुश्क हो गया है और आधा इसमें रह गया है। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा सालन तैयार है। कद्दू बिल्कुल गल गए हैं और जो गोश्त था वो भी गल गया है। बिल्कुल आसान तरीका। ये आधे घंटे में हांडी तैयार हो गई है। ये मेरे पास मेथी है, ये तकरीबन मैं इसमें से 1 चुटकी, ये 1 चुटकी इसके ऊपर डाल दूँगी और इसको ऐसे ढक्कन दे दूँगी ताकि इसकी खुशबू जो है वो इसमें दोबाला हो जाए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये आप देख रहे हैं,
हमारा कद्दू गोश्त का सालन तैयार है।